कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं एक नया ही विवाद खड़ा कर देते हैं। इस बार भी जब वो अमेरिका दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विवादित बयान दे डाला। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी भगवान को ही समझा सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। मतलब जो भी उनमें ताकत थी, उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी। से उतार दिया, पुलिस को यूज किया, मगर कुछ काम नहीं कर रहा था। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुसलमानों को लग रहा है कि उन पर ज्यादा हमले हो रहे हैं, लेकिन सिख, दलित, आदिवासी सभी ऐसा महसूस कर रहे हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बोलते हुए राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ हमले किए और उनके हमलों का निशाना सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही बने। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की उसकी विचारधारा पर भी सीधा प्रहार करते नजर आए और कहा कि बीजेपी लोगों को डरा रही है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. You know, people are threatened. Cases are put on people. Agencies are used on people. राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं को नफरत फैलाने वाला बताया। If you believed in anger, hatred, arrogance, you'd be sitting in a BJP meeting. Right? And I would be doing Man Ki Baat. प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत नफरत में विश्वास नहीं रखता। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम प्यार को नफरत से हटाएंगे। अमेरिका में दिए राहुल गांधी के बयानों पर भारत में बीजेपी ने पलटवार किया है और आरोप लगाया है कि वो देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विदेशों में पीएम मोदी की बढ़ती साख पसंद नहीं आ रही। इसके साथ ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर राहुल को अदना सा नेता बताया। अनिल विज ने अपील की कि राहुल जैसे नेता का हर भारतीय बहिष्कार करे। क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री पद पर सवाल खड़ा करना राहुल गांधी की कुंठा को जाहिर करता है। लेकिन प्रधानमंत्री पद को पाने की इतनी जल्दीबाजी है उनको कि वह कुंठा से ग्रस्त हैं। केशव मौर्य ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो राहुल गांधी को बुद्धि दे। भारत में मुसलमानों के डरे होने के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि मुस्लिम नेता भी उनके दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के बयान को गैरवाजिब कहा और कहा है कि जब कांग्रेस सरकार में थी तो उसने गुजरात के मुसलमानों का साथ नहीं दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में मुसलमानों के साथ हादसे हुए। आप सरकार में थे, आपने नहीं किया। आपने सरकार में थे, गुजरात के लोगों का आपने साथ नहीं दिया। आप सरकार में थे, आपने कोटा हटाया, आपने यूएपीए को स्ट्रांग कर दिया। अखिल भारतीय इमाम संगठन के उमर अहमद इलियासी ने कहा है कि जिन्होंने मुसलमानों की राजनीति की, मुसलमानों को डरा कर रखा, वो ही ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो ये कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, शायद वो खुद डरे हुए हैं। इलियासी ने कहा कि अब मुसलमान समझ गए हैं कि उनके नाम पर राजनीति की गई और उन्हें इस्तेमाल किया गया। राजस्थान में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस जहां आपसी झगड़े सुलझाने में जुटी है तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी संग्राम का आगाज करने के लिए अजमेर पहुंचे और किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्म मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने पीएम मोदी को इलायची की माला और साफा पहनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी देर ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना करते रहे। पीएम मोदी ने भगवान की आरती उतारी और फिर परिक्रमा भी लगाई। पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर भगवान ब्रह्मा का इकलौता मंदिर है और इस मंदिर का वर्णन कई पौराणिक कथाओं में भी आता है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी का यहीं पर कमल गिरा था, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम ब्रह्म मंदिर रखा गया है।
केंद्र में अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई शहरों में रैलियां करने वाले हैं, जिसमें वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां बयान करेंगे। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और इसीलिए पीएम मोदी ने रैलियों के सिलसिले की शुरुआत वहीं से की है। और अपने 9 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में जनता के एक वोट ने विकास का फैसला किया। उसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया में आज भारत का यशगान हो रहा है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले देश में क्या स्थिति थी। बड़े बड़े शहरों में आए दिन आतंकी हमले होते थे। कांग्रेस सरकार सीमा पर सड़कें बनाने से भी डरती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर की धरती से ये भी दावा किया कि भारत जल्द ही गरीबी को खत्म कर देगा। आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि भारत अति गरीबी को समाप्त करने के बहुत निकट है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता को झूठी गारंटी का वादा देकर वादाखिलाफी करती आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल चेन्नई जाएंगे। केंद्र सरकार अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए सीएम केजरीवाल कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात करेंगे। स्टालिन से मुलाकात के बाद केजरीवाल 2 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलेंगे। बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खुद ट्वीट कर बताया कि भर्ती अभियान के तहत 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। बिहार के फुलवारीशरीफ मामले में एनआईए ने आज कई राज्यों में छापेमारी की। एनआईए की टीम ने बिहार, कर्नाटक और केरल में पीएफआई के 25 ठिकानों पर छानबीन की। मध्य प्रदेश के दमोह में हिजाब वाले पोस्टर का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि स्कूल ने हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाकर फोटो खिंचवाई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दे दिए हैं। विश्व कुश्ती महासंघ की गिरफ्तारी की जिद पर अड़े पहलवान अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना देने के बाद अपने मेडल हरिद्वार जाकर गंगा में बहाने की बात की और अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने की धमकी दे डाली। और जैसे ही दिल्ली पुलिस को इसकी भनक लगी, दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के आसपास मुस्तैदी और चौकसी बढ़ा दी। बैरिकेडिंग कर आने जाने वाली हर गाड़ी के साथ पर्यटकों पर भी नजर रखी जाने लगी और इस काम में दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की भी मदद ली गई। असल में पहलवानों की तरफ से कहा गया था कि जंतर मंतर पर धरने के बाद अब वो इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। अगली रणनीति में उन्होंने यही तय किया है कि इंडिया गेट पर यहीं पर आकर वो आमरण अनशन जो है वो करेंगे। यही वजह रही कि एहतियात के लिए इंडिया गेट पर दंगा रोकने वाला वाहन वज्र भी नजर आया। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि इंडिया गेट के राष्ट्रीय स्मारक होने की वजह से यहाँ प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। इससे पहले 36 दिनों तक जंतर मंतर पर चले पहलवानों के धरने का उसके मन पर मुताबिक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसीलिए पहलवानों ने सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की भी चाल चली। भारतीय पहलवानों के साथ हो रहे बर्ताव पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने नाराजगी जाहिर की और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारतीय कुश्ती संघ को बर्खास्त करने की धमकी दे डाली। एक दिन पहले यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बयान जारी कर पहलवानों पर पुलिसिया कार्रवाई की सख्त शब्दों में निंदा की। बयान में कहा गया कि भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव 45 दिन में हो। ऐसा नहीं होने पर कुश्ती संघ को निलंबित किया जा सकता है। बयान के मुताबिक आईओए ने इस पूरे मामले की जानकारी मांगी है और पहलवानों की सुरक्षा से लेकर पूरे विवाद की निष्पक्ष और संपूर्ण जांच की उम्मीद जताई है। असल में भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव 7 मई को ही होना था, जिसे विवादों की वजह से खेल मंत्रालय ने रद्द कर दिया था। इस समय 3 सदस्यीय एडहॉक कमेटी कुश्ती संघ का कामकाज देख रही है। जी न्यूज़।